हेलो दोस्तों, तो हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं श्वसन कहाँ होता है। हमारे शरीर में श्वसन होता कहाँ है, तो इसके बारे में बात करेंगे और हम पादपों में श्वसन जानेंगे और श्वसन की क्रिया विधि जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है श्वसन कहाँ होता है। तो श्वसन जो होता है, तो श्वसन की समस्त क्रियाएं कोशिका में होती हैं। तो जो जंतु होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं से बना होता है। तो जब उनका शरीर कोशिकाओं से बना होता है तो जो ये श्वसन की जो सारी क्रिया होती है, जो जितनी सारी क्रियाएं होती है, वो श्वसन में जो क्रिया होती है वो किसमें पूरी होती है? कोशिका में पूरी होती है। तो जब ये कोशिका में पूरी होती है, यानी कि श्वसन की सारी क्रिया कोशिका में पूरी होती है। अब ये जो अनेक एंजाइम्स होते हैं कोशिका में उपस्थित होते हैं, वही क्या कराते हैं? इस प्रक्रिया को पूरी कराते हैं। जब ये प्रक्रिया क्या होती है? एंजाइमों द्वारा पूरी होती है। तो कुछ तो जो एंजाइम्स होते हैं वो कोशिका द्रव्य के कारण पूरे होते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरे होते हैं, क्योंकि जो ज्यादातर एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरे होते हैं। तो इसीलिए जो कि इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, ये क्या कराते हैं? ऊर्जा को विमुक्त भी कराते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादातर ये एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। तो यानी कि कुल कहने का बात ये है कि जितनी सारी ये क्रियाएं होती हैं ऑक्सीजन की, कोशिका में होती हैं। कुछ कुछ एंजाइम्स किस में होते हैं? कोशिका द्रव्य में होते हैं। और कुछ एंजाइम्स जो क्या होते हैं, ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो इसीलिए जब सारी चीजों में ज्यादा किसके काम है? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, शक्ति का केंद्र भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पादपों में श्वसन। ये पादपों में श्वसन कैसे हो जाता है? तो यहाँ पे पादपों में श्वसन के लिए यहाँ पे भी क्या है, मैंने समीकरण लिखा है। जैसे ये क्या है? इनका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। यहाँ पे इनको भी क्या होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और यहाँ पे ऑक्सीजन ये लिया है और इसके बाद भी क्या बना दिए? कार्बन डाइऑक्साइड जल बना दिए हैं। और इसमें से कितना है? ये 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हुई है। यानी कि ये सारी क्रियाएं, ये जितने सारे समीकरण है, ये सजीवों में भी होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये भी जंतुओं की तरह श्वसन करते हैं। बिल्कुल यही क्या करते हैं, ये भी जैसे कि ये भी तो सजीव है, तो इसीलिए ये भी जंतुओं की तरह ये भी श्वसन करते हैं। तो पादप भी क्या होते हैं? जंतुओं की तरह श्वसन करते हैं। तो पादप का प्रत्येक भाग, यानी कि प्रत्येक भाग की बात करें तो जड़, तना और पत्ती इनकी, ये सब श्वसन करते हैं। तो जैसे कि क्या होता है, जैसे किसान क्या होता है, खेत को जोत के भुरभुरी कर देते हैं, जिनमें क्या होता है, उनके जो कण होते हैं मिट्टी के, तो जड़ों द्वारा जैसे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, तो उसमें क्योंकि मिट्टी भुरभुरी जब हो जाती है तो उनके जो कणों के बीच क्या होता है, जो जड़ें होती हैं, तो उसमें आसानी से क्या होता है? ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है। तो जब ऑक्सीजन प्रवेश गहराई तक कर जाता है आसानी से, तो वहां पे क्या होता है? श्वसन की क्रिया विधि में क्या होता है? ऑक्सीजन का शोषण हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनते हैं। और ऐसे क्या होता है, जो तो पौधे का हरा भाग क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण की जाती है और इसके फलस्वरूप जो ऑक्सीजन गैस होती है वो बाहर क्या हो जाती है? विमुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा और क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस मुक्त कर देता। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, हर पेड़ पौधे होते हैं, श्वसन के दौरान ये भी क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वो क्या होते हैं? ऑक्सीजन गैस भी छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से पादपों में श्वसन होता है। तो ये रहा पादपों में श्वसन। अब चलिए हम बात कर लेते हैं श्वसन की क्रिया विधि। देख लेते हैं यहाँ पे श्वसन की क्रिया विधि क्या होती है। तो जो श्वसन की क्रिया होती है मुख्य रूप से 5 बिंदुओं में पूरी होती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक एक करके। तो पहला है वायु में श्वसन अंगों द्वारा, यानी कि वायुमंडल में श्वसन अंगों द्वारा सांस लेना, जिसे हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास क्रिया कहते हैं। यानी कि जो हम सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, इसको श्वासोच्छ्वास क्रिया कहते हैं। और दूसरा क्या है हमारे यहाँ पास है? दूसरा है श्वसन अंगों में वायु एवं रक्त के बीच गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय की बात करें तो आदान प्रदान होता है। तो ये क्या होता है? ऐसा होता ही है श्वसन अंगों में। जब क्या होता है, जो हवा होता है उसका और रक्त के बीच जो गैस होते हैं उनका क्या होता है? आपस में आदान प्रदान होता है। और तीसरा क्या है हमारे पास? यानी O2 यानी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन, इनका भी परिवहन ही होता है। तो जैसे ये जो तीनों बिंदु हमने बताया, तीनों पद पढ़ा है, तो इसको हम श्वसन का बाह्य क्रिया भी कहते हैं। बाह्य क्रिया भी इसको कहते हैं, यानी बाह्य क्रिया के बाह्य श्वसन भी इसको कहते हैं। अब चौथा बिंदु देख लेते हैं क्या है? रक्त एवं कोशिकाओं के बीच गैसों का विनिमय। जो रक्त होता है, खून होता है, उनके और जो कोशिकाएं होती है उनके बीच
गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान। और पांचवा क्या है हमारे पास, कोशिकाओं में ऊर्जा का विनिमय, ऊर्जा का निर्माण। यानी कि श्वसन की क्रिया में हमें क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण तो होता ही है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पे कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण भी होता है, क्योंकि जो श्वसन की क्रिया होती है ये कोशिकाओं में ही पूरी तरीके से पूर्ण होती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हमने 4 और 5 बिंदु को हमने पढ़ा है, तो इसको संयुक्त रूप से हम आंतरिक श्वसन भी कहते हैं। तो ये रहा श्वसन क्रिया की क्रिया विधि। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।